Good morning, student. My voice is audible? Yes. Yes. I'm audible. Audible, ma'am. Okay. Where were we in the last class? वो रजिस्टर हो गया था शायद, है ना? सीरियल इन सीरियल आउट. काउंटर भी हो गया था क्या अपना? कौन बताएगा मुझे? प्लीज लेट मी नो. एक्चुअली काफी गैप आ गया 2-4 दिन का. मैम 6th एक्सपेरिमेंट से करना था. Okay, fine. And one more thing I want to let you know, Vandana, particularly अपने है ना 1 day की वर्कशॉप होने वाली है. इसमें नेट इसी से चल रहा है ना, ऐसे आप करो. हाँ, माय वॉइस इज ऑडिबल बेटा? अरे वाईफाई नहीं चल रहा है ना मामा जी, तो ये दिक्कत आ रही है. आप ले लो ना. यस प्लीज, वॉइस ऑडिबल है बेटा? नो ऑडिबल. आप ले लो. वेट अ मिनट. अभी आवाज आ रही है तुम लोग को? हाँ, should I restart meeting? ऑडिबल. Audible? Okay. Actually, currently from 2-3 days, college Wi-Fi is not working properly. और परसों तो लाइट भी नहीं थी, तो ये कई बार नेटवर्क इशू रहता है. बट जस्ट लेट मी नो, है ना? फाइन. सो अपनी जो ये लिस्ट थी, in this particularly, first of all, if I'm just recalling it because today will be the last program of VHDL, then we'll start for the tenor EDA. So first was the logic diagram, second half adder and full adder particular practical, थर्ड was the parallel adder. मतलब full adder की हेल्प से अपन ने 4-bit parallel adder बनाया था. Then SR और D ये भी बना सकते हैं. मैंने तुम्हें SR भी बता दिया था और JK फ्लिप फ्लॉप भी बता दिया. इट अप्स टू योर कैलिबर. अगर तुम चारों फ्लिप फ्लॉप भी बनाना चाहोगे, तो अगर तुम चारों फ्लिप फ्लॉप भी बनाना चाहोगे तो ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए अच्छा है. फाइन. लास्ट अपना डिस्कशन जो था वो ये था सीरियल इन सीरियल आउट 4-bit रजिस्टर. ये मैंने बिहेवियरल मॉडलिंग से आई लेती हूँ. यस ऑफकोर्स आज अपने को ये सिंक्रोनस काउंटर डिस्कस करना है. एंड उसके बाद ये अभी होने के बाद मैं एक बार बेसिक इंट्रोडक्शन भी तुम्हें पर्टिकुलरली लॉजिक गेट्स ये टेनर ईडीए का दूंगी. बिकॉज नेक्स्ट वीक तुम्हारे सीनियर्स के एग्जाम्स हैं फ्रॉम मंडे टू थर्सडे. सो इट कुड बी कि हम लोग मतलब हमारी डेली ड्यूटी रहेगी बिकॉज ड्यू टू सोशल डिस्टेंसिंग एक एक रूम में कम बच्चे बिठा लें. तो एज आई टोल्ड यू, अगर लंच टाइमिंग वैसे तो मॉर्निंग का 1:30 तक है. अगर टाइम मिला और इतना ज्यादा नहीं रहा वर्कलोड तो मैं लंच के बाद दूंगी नेक्स्ट वीक. ठीक है, जैसे भी पॉसिबल हुआ. और नहीं भी हुआ सो आई विल लेट यू नो. क्लास होगी तो मैं बता दूंगी, नहीं होगी तो इट इज अंडरस्टैंडेबल. ठीक है. वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, नेहा, वंदना, 1 डे की जो वो वर्कशॉप होने वाली थी मार्च में, वुमन एंटरप्रेन्योरशिप, इफ यू अवेयर, है ना? तो वो कोरोना के इससे फिर हमें कैंसिल करनी पड़ी थी. बट नाउ वी आर
ऑर्गेनाइजिंग इट ऑनलाइन, 1 डे का ही रहेगा वो, मैसूर SJC से की ट्यूनिंग अरेंजमेंट में है। एंड एक्सपर्ट जो है वो मेडिकल कॉलेज के ऑफिसर और एक दो और एंटरप्रेनर है, एज इट्स नेम इज वुमन एंटरप्रेन्योरशिप, सो फीमेल एक्सपर्ट्स आर देयर। सो टेंटेटिव डेट इज 14 अक्टूबर। तो तुम सबको लाइक गूगल लिंक मैं नहीं तो हरिता मैम जैसे भी हैं हम लोग शेयर करेंगे। इट इज अंडर EAP, सो यू ऑल नीड टू पार्टिसिपेट, सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइडेड टू यू। ठीक है बेटा। सेकेंडली वंदना, उसमें थोड़ा बहुत जो स्पीकर रहेंगे उनको इनॉग्रल में थोड़ा वेलकम करना रहेगा ऑनलाइन ही, तो तुम कर लोगी Yes, ma'am. है ना? Sure. I will let you know once like all paperwork will be done. So the tentative date is 14 October. Fine. Now we are moving ahead with our practical. तो आज अपन को ये 6th करना है एंड आई विल ट्राई टू डू 7 ऑल्सो। एक्चुअली ये टेनर EDA का है बट ठीक है, जैसे भी somehow I will try. I tried my best to prepare your manual. अब ये रहा, डिजाइन अ 4-bit बाइनरी सिंक्रोनस काउंटर, काउंटर एंड ऑब्टेन इट्स लॉजिक गेट्स एंड दिस। ठीक है। सो बेसिकली सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है? द पर्टिकुलर काउंटर इन विच आई हैव द एबिलिटी टू काउंट द पर्टिकुलर सीक्वेंस like 1 2 3 and so on till I must say चलो 15 तक भी काउंटर गया एंड अगेन इट इज गोइंग टू रिपीट ऑन द सेम वे। जैसे काउंटर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 till 15, अगेन इट इज रीस्टार्टिंग टू द 0। सो सिंक्रोनस काउंटर वो डिवाइस है दैट विच स्टोर द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर इवेंट और द प्रोसेस हैज अकर्ड, often a relationship to a clock signal. In the synchronous counter, what used to be happen, the external clock signal is connected to the clock input of every individual flip-flop within the counter so that the all flip-flops are clocked together simultaneously in the parallel manner. So I will just suggest, ये तो तुम्हें हाथ से लिखना रहेगा बट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इस डायग्राम को तुम लगा सकते हो या बनाओ, जैसे भी थ्योरी में थोड़ा बहुत तो हमें इसे एक्सप्लेन करना रहेगा। अगर हम स्ट्रक्चरल वे में इसे बनाते हैं सो द पर्टिकुलर डिजाइनिंग इज लाइक दिस। ठीक है। इट कैन बी सीन अबव द एक्सटर्नल क्लॉक पल्सेस that are fed directly to each of the JK flip-flops in the counter chain or like this. Need not to go in a detail. Basic इसका main point जो है synchronous counter का वो यही है कि external clock signal जो है वो every individual flop से connect है और जब एक rising edge से falling edge आता है तो किस तरह से ये sequence इसमें रहेगा। See, this is a thing, QA, QB, QC, QD है। So how the things are moving, first clock में ये input यहाँ आया, second में यहाँ, third में यहाँ and fourth में। ठीक है। So now ये तो एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। सेकेंडली ये वेवफॉर्म, ये सिंक्रोनस काउंटर की वर्किंग बताने वाली वेवफॉर्म्स है कि इन दिस मैनर द सिंक्रोनस काउंटर इज गोइंग टू बी एक्ट। अब मैं इसकी जो प्रोग्रामिंग है उसके लिए आई एम गिविंग यू टाइम टू राइट डाउन। ठीक है। और अगर लगा मुझे तो आई विल ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस ऑल्सो बिकॉज इसके बाद तो अपन टेनर EDA स्टार्ट कर देंगे, मतलब अपनी हाफ ऑफ द लैब हो जाएगी। ठीक है। लाइब्रेरी IEEE STD लॉजिक ले लेंगे, यूज IEEE STD अंडरस्कोर लॉजिक अंडरस्कोर अर्थ डॉट अर्थ और अनसाइन लेना है तो लें, नहीं तो ये अपन ने लाइब्रेरीज ले ली। अब एंटिटी काउंटर 8 इज, ठीक है, हम 4-bit काउंटर ले रहे हैं इसमें, तो कोई भी एंटिटी जो भी तुम्हें नाम देना है दे दो। पोर्ट के बाद क्लॉक एंड रीसेट। See, I told you in the last lab also that counter has no input. Counter का meaning ही यही होता है as I am applying the clock signals. So जैसे जैसे clock signal मिल रहा है वैसे वैसे
like the counter is counting the sequence. और naturally d out तो हमें लेना है, तो वो हमने 4 बिट का ले लिया. ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, आर्किटेक्चर ले रहे हैं. आर्किटेक्चर में बिहेवियर, आर्किटेक्ट बिहेवियरल ऑफ काउंटर 8 इज, फिर बिगिन के बाद काउंटिंग. हम मतलब इसमें 2 प्रोसेस चलेगी, तो हमने एक प्रोसेस तो ये काउंटिंग करके ली है, या नाम दे दिया है इसको, डजेंट मैटर. प्रोसेस के बाद क्लॉक रीसेट लिया हमने. प्रोसेस में वेरिएबल हम एक ले रहे हैं, बिकॉज ये तो हमारा आउटपुट है. आउटपुट कैन नॉट बी प्लेस एट दी लेफ्ट हैंड साइड, इसीलिए हमने एक वेरिएबल लिया m, वो 4 बिट का, एंड वी इनिशियलाइज्ड. हम इसको ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वी टू का वन वेरिएबल m 4 बिट, उसको हमने इनिशियलाइज 4 टाइम्स 0 पे कर दिया. देन बिगिन, अगर रीसेट 1 है तो काउंटर 0 हो जाए. क्यों कर रहे हैं? अब स्टूडेंट में आस्क, हियर वी इनिशियलाइज एंड व्हाई अगेन वी आर डूइंग. सी, particularly reset always not necessary कि starting of the circuit में ही दिया जाए, reset में कहीं बीच में भी दे सकती हूँ. So it is my requirement whenever I am doing resetting my system, when reset is 1, so उस टाइम मेरे क्या होना चाहिए कि particularly 0 पे आ जाए. So else if मैं rising edge clock लेंगे हम, तो m को हम क्या असाइन कर रहे हैं, 0 है. जब भी rising edge हो तो m+1 हो जाए. ठीक है, एंड इफ, और इस इफ के बाद हम ले रहे हैं कि जो भी वैल्यू चेंज हो रही है वो डी आउट में हमारे आ जाए. फाइन, एंड प्रोसेस, एंड काउंटिंग, एंड बिहेवियर. ठीक है, इसको मैं एक बार अपन रन करके देखते हैं, लेकिन बिफोर दैट फर्स्ट आई रिकमेंड यू जस्ट राइट डाउन, लिख लो इसको. फिर इसके आरटीएल वगैरह तो स्क्रीनशॉट ले लेना. ये जो काउंटर मैं बना रही हूँ सिंक्रोनस काउंटर, ये अप काउंटर है. ठीक है, इसी में हम थोड़ा सा चेंज कर देना कि एक और सिग्नल लगा के, कि अप डाउन करके एक सिग्नल ले लें कि अगर यू अप डाउन 1 है तो m+1 हो जाए, और अगर 0 है तो m-1 हो जाए. वो वाला भी होता है. लेट मी ट्राई. अपन अगर होता है तो मैं, वैसे तो मैं नहीं चाह रही थी क्योंकि तुम में से किसी का भी Xilinx लोड नहीं हुआ है, बट एक बार है कि चलो मैं तुम्हें रन करके और तुम्हारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे. सो इट इज फॉर माय सेटिस्फैक्शन फ्रॉम योर साइड. ठीक है, पहले लिख लो इसको. Completed? When you complete, please let me know. Xilinx पे ये क्योंकि लास्ट है इसलिए मैं करके बताती हूँ तुम्हें. और पढ़ लेना तुम लोग सिलेबस मिड टर्म का. फाइनल ईयर के प्रैक्टिकल और सब होने के बाद तुम लोग के मिड टर्म है, ऑनलाइन ही होंगे. और एक और चीज ध्यान रखो, ऑनलाइन असाइनमेंट में भी मैं एक एक क्वेश्चन चेक कर रही हूँ, तो अपनी क्वालिटी को डिग्रेड मत करो. सेकेंडली, जब भी तुम आओगे यहाँ पे एग्जाम वगैरह देने, तब तुम्हें वो हार्ड कॉपीज लानी है. सो योर मार्क्स विल बी जस्टिफाई. जैसे तुम्हारे सीनियर अब आएंगे तो वो सारे असाइनमेंट्स एंड सब लेकर आएंगे. ठीक है,
लिख लिया बेटा? यस, मनदीप, नेहा, प्रवीण, वंदना, अश्विनी, अंकित. Ma'am, done. ओके. इसका जो RTL schematic है, it comes like this: clock and reset, and this you can take the screenshot. सिंथेसिस रिपोर्ट इस तरह से आती है. ये तो मैं अभी बनाऊंगी जब आप तुम लोगों को बता भी दूंगी. एंड दिस इज अ वेव फॉर्म. आई टुक बेसिकली स्क्रीनशॉट. इससे ज्यादा और वाइडर नहीं होगा, बट इसी 0 1 2 3 4 इस सीक्वेंस में हर राइजिंग एज में यार. ठीक है, तो अपन इसको करके देखते हैं. वेट अ मिनट. एक और चीज तुम कर सकते हो. तुम्हारे सीनियर अभी एग्जाम देने आ रहे हैं, अगर तुम्हारे कोई नॉन है तो उसके साथ पेन ड्राइव भेज दो और कोई एक ले लो उस पेन ड्राइव में. सीनियर्स तो आएंगे ही खैर, है ना. नाउ सी आई एम प्रोसीडिंग. न्यू सोर्स पे हम जाएंगे, VHDL मॉड्यूल, एंड व्हाट वी आर मेकिंग अ काउंटर. तो आई एम गिविंग द नेम काउंट. काउंट 4 क्योंकि 4 बिट है हमारा, या काउंट 8, वट एवर वी वॉन्ट टू टेक. सी नेक्स्ट इनपुट में one clock is there, another is reset is there, and D out, C out, whatever you want to take you can take. ठीक है, और ये बस है तो LSB तो 0 है और MSB इसकी कितनी है 3. ये लिखना रहता है इसमें. ठीक है. सी जैसे ही तुम बस पर क्लिक करोगे तो MSB LSB ये पूछता है, and you need to give your next finish. So see, this is my counter 8, clock, reset, D out, 3 down to 0, and this. ठीक है. अब इसमें अपन अपना मैं वहां से जो लिखा है अपन वो कॉपी पेस्ट करके रन करा के देखते हैं. वेरिएबल ऑलवेज कम बिफोर द बिगिन ऑफ प्रोसेस. ठीक है, ये ले लिया. अब इसको एक बार अपन रन करा. बिहेवियरल की बजाय हमें सिंथेसिस करना है इसका. वेयर इज माई काउंट? दिस इज द काउंट. चेक सिंटेक्स. यस, 51 लाइन पे. क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है? सी रन हो गया. अब अपन क्या करेंगे, काउंट पे जाएंगे, न्यू सोर्स, टेस्ट बेंच वेवफॉर्म, सी टी ये दे देंगे. ठीक है. नेक्स्ट काउंट 8, नेक्स्ट फिनिश. ये आएगा. यस, सिंगल क्लॉक हमें चाहिए. यस, फाइन. तो हम स्टार्टिंग में एक बार रीसेट कर देंगे, फिर इसको यहाँ पे नहीं यहाँ पे. ठीक है, फिर इस फ्लो में अपन ले लेंगे. ये क्लॉक भी अपन इसका साइकिल अगर चेंज करना चाहें तो अपन इसकी साइकिल को भी चेंज कर सकते हैं. अब इसमें क्या करना है, अगेन यू नीड टू गो इन अ बिहेवियरल.
and process. Yes. Why this is coming? Wait. CTT कहाँ दिख रहा है देखो, ये लिया. See, it is coming. विजिबल है तुम लोगों को? यस. आंचल तुम लेट आई हो. अंकित, भावना, कुणाल, मनदीप, वंदना. सी, जब तक रीसेट 1 है नथिंग इज हैपनिंग एंड अदरवाइज वो सीक्वेंस आगे चल रहा है. इसको एक और मुझे वो पता नहीं चल रहा और मैं आगे देखना चाहती हूँ तो भी स्क्रोलिंग या ये साइकिल अगर हम छोटी करना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं यहाँ जाके. और अदरवाइज इसी में वापस से इसमें वापस से ना जाके सिंथेसिस में गए. कहाँ है काउंट? कहाँ है? ये रहा. इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो. आ गया तुम्हारा सिंक्रोनस काउंटर है. रीसेट 0 होते से ही ये काउंट कर रहा है. बट अगर तुम सारी बिट्स देखना चाहते हो फॉर दैट आई कैन डू वन थिंग. ये जैसे हमने 100 नैनो सेकेंड्स का डिले लिया है. अब हम क्या करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट. जब ये चीज अपन से पूछी जाती है ना तो हम ये जो क्लॉक साइकिल है इसको कम कर देंगे. तो तुम्हें जो नैनो सेकेंड तो ठीक है, ठीक है. अब तुम्हें ज्यादा क्लॉक इसमें तुम्हें दिख जाएगी. अब वापस बिहेवियरल में जाएंगे. बिहेवियरल में here it is process. Now I will generate. Okay. ये वो पहले वाला ही हुआ हमारा. इधर देखो, अब यहाँ पर यही चीज थोड़ी प्रोसेस में आ गए. अभी जो हमने सी आउट करके लिया ये है. अब इसको करो पर्टिकुलर इस लिस्ट में वो सेलेक्ट होना चाहिए. हमने यहाँ नैनो सेकेंड क्लॉक का चेंज किया है उसके अकॉर्डिंग. सी कमिंग हमने 50-50 कर दिया. तुम्हें पूरी कंप्लीट देखना है तो तुम इसको और 20 कर दो तो तुम्हें 0 से 15 और वापस वो 0 पे आ रहा है. सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. क्लियर? प्लीज लेट मी नो. अब है ना मैं वापस से एक बार और तुम्हें इसको 20 नैनो सेकेंड का लेके बता रही हूँ. एंड आफ्टर दैट आई विल लीव द मीटिंग एंड अगेन वी विल रीजॉइन. एंड इसमें ही अप डाउन काउंटर अपन कैसे कर सकते हैं दैट आई विल टेल. तो देखो अब वापस से जो भी अगर तुम्हें चेंज करना है इसमें चेंजेस नहीं हो सकते हैं. वापस तुम सिंथेसिस में जाओ. तुम्हारा जो ये काउंट है ये है. इसमें जाके न्यू सोर्स टेस्ट बेंच वेवफॉर्म और इस टाइम हम करेंगे कैपिटल में ले लो भले ही काउंट टीटी करके और नेक्स्ट किया. ओके ये नाम ऑलरेडी है तो हम इसमें ले लेंगे टेस्ट काउंट. ठीक है, टेस्ट काउंट करके लिया. नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश. ये क्लॉक यहाँ पूछ रहा है इसको मैं 10 ले लेती हूँ ताकि तुम्हें पूरी क्लॉक वापस से ओके वापस कैसे आ रही है. ओके 20 लेंगे तो भी चल जाएगा. ठीक है, इसमें सारी वेव्स तुम्हें दिख जाएगी. अगेन आई एम गोइंग टू बिहेवियरल एंड हियर अगेन द प्रोसेस.
ये प्रीवियस वाला ही बताता है, इसलिए इस पे क्लिक होना चाहिए तुम्हारे, और इधर इस पे ये प्रोसेस पे गए, अब सही वे है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। सी 0 से 15 तक गया काउंटर, अगेन इट स्टार्टेड फ्रॉम 0 टू 1. इज इट क्लियर? ठीक है बेटा। नाउ इसमें ही अगर आई विल चेक इन दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस, काउंटर क्लियर हो गया। नेक्स्ट उसमें मैं तुम्हें टेनर ईडीए स्टार्ट करने वाली हूँ, उसके पहले आई जस्ट वांट ग्रे काउंटर और सारे ही बनते हैं एक्चुअली। See, this is up down counter. Clear is also acts in the same manner as this. इसको करके देखते हैं एक बार, चलो ठीक है। क्या इनपुट है इसमें? क्लॉक, क्लियर, अप डाउन, और वो अगेन आउटपुट तो वो सेम ही रहेगा। VHDL मॉड्यूल, अपन इसका नाम ही अप डाउन काउंट देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, क्लॉक इज देयर, क्लियर इज देयर, वन मोर वॉज व्हाट, यूडी दे देते हैं, ठीक है, अप डाउन। और ये अगेन हम ले रहे हैं इसमें, क्या था उसमें वही लेते हैं ताकि ज्यादा चेंजेस नहीं करने रहेंगे। क्यू, दिस इज आउट बस, सॉरी, आउट बस, ठीक है, ये आ गया। I will give you a chance to write down, don't bother. First, let me try to run it. ठीक है, सिग्नल टैम्प ले लिया। बिगिन प्रोसेस में ये जो इनपुट अमर ने यहाँ लिया है उसमें इवन कैपिटल या स्मॉल का भी इशू नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो एरर शो करता है, ठीक है। दिस हमने जो टैम्प लिया है उसको वैल्यू दे दी, एलसी क्लॉक पे अप डाउन है तो टैम्प में ही आ जाए, ठीक है। और क्यू हमारा स्मॉल है तो ये वाला क्लॉक भी हम इधर क्लॉक लेंगे, ये ठीक है। और ये जो क्यू है ये स्मॉल, ठीक है। एंड प्रोसेस के बाद इसको लिया है। अब वेयर इज अवर दिस अप डाउन इज हियर, हियर आई विल डू सिंथेसिस, रन हो गया, फाइन। नाउ अगेन वेयर आई विल गो, अप डाउन काउंट में जाके न्यू सोर्स,
test bench waveform. I will give you time to write the program and take the screenshot of waveform. Relax. ठीक है. UD TT नाम दे देते हैं. UD sorry P ने UD TT. ठीक है. Test bench waveform. Next finish. इसमें भी हम क्लॉक सिग्नल 20 ही लेंगे ताकि हमें वेवफॉर्म्स बहुत क्लियरली और अच्छे से दिखे. फाइन. ठीक है. क्लियर मीन्स क्या होगा? यू जस्ट सी हियर व्हेन आई एम टेलिंग क्लियर, वो रीसेट की तरह ही वर्क करेगा. और जब हम अप डाउन को 0 रख रहे हैं तो डाउन काउंटिंग हो रही है, और इसको ऐसे रख रहे हैं तो ये हो रहा है. ठीक है. सो व्हाट वी विल डू, क्लियर हम स्टार्टिंग में एक बार 1 लेंगे और फिर उसको अगली क्लॉक में 0 कर देंगे. और आपको पहले हम अप काउंटिंग थोड़े टाइम के लिए कराएंगे, फिर डाउन, और फिर यहाँ लास्ट में अगेन आई विल चेक वेदर द थिंग्स आर चेंजिंग और नॉट. ठीक है. हियर अगेन आई एम गोइंग टू बिहेवियरल. ठीक है. एंड नाउ अगेन सिंपली यस प्रोसेस. किस नाम से दिया है अपन ने इसको? ये रहा. एरर आ रही है, एक सेकेंड रुको. 49 का 49 का है. यस, हमने जो सिग्नल लिया है वो क्या लिया है? यूडी. सो now again first we need to go there. Fine. बिहेवियरल में जाएंगे. टेस्ट काउंट थी, नहीं क्या था? यूडी. ये रही. ये देख सी. फर्स्ट ऑफ ऑल यूडी 1 है तो 0 से 8 तक काउंट किया. जैसे ही ये 0 हो गया सो इट मूव्ड इन अ रिवर्स मैनर. एंड रिवर्स मैनर के बाद भी अगर फिर भी वो 0 ही है तो वो उल्टा ही चलेगा, लाइक 1 के बाद 0, 15 एंड लाइक दिस. फिर वापस अप हो गया तो 13 से उसने वापस. इट्स अ परफेक्ट अप एंड डाउन काउंटर. सो व्हाट यू विल डू स्टूडेंट्स, लाइक पहले तो तुम्हें एक अप काउंटर बनाना, उसमें वो वाली वेव कर देना, और एक अप डाउन काउंटर. सो दैट, और इसी तरह से एक मॉड्यूल काउंटर भी बनता है. मॉड्यूल काउंटर मीन्स रहता है माई काउंटर इज मूविंग 0, 1, कुछ भी सीक्वेंस है उसका, मतलब 0, 1, सॉरी 4, 5, 9, B एंड अगेन इट इज 2. मतलब कहीं अप हो रहा है, कहीं डाउन हो रहा है, बट मैं चाह रही हूँ मॉड्यूल काउंटर मीन्स जो मैं मोड दे रही हूँ उसी सीक्वेंस में वो चले. That's it. Now again we'll meet. Now I'm leaving meeting and rejoining within a 2 minutes. ठीक है? And क्यों नहीं हो रहा है मीटिंग?